अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जिस मौजू पर मैं वजाहत कर रहा हूँ वो है अज़ान। हालिया में आपने देखा होगा कि शिवसेना के एक लीडर ने मुंबई में अनाउंस किया कि हम अज़ान का कंपटीशन कराने वाले, जिसको लेकर बीजेपी ने शिवसेना वालों की बड़ी खिल्ली उड़ाई। तो कल शिवसेना के मुखपत्र सामना ने और शिवसेना की गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम सेंटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि लाउड स्पीकर पर अज़ान पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब आपको ये मालूम नहीं होगा, लाउड स्पीकर के जो टर्म्स हैं उस टर्म्स के हिसाब से ही मसाजिदों में अज़ान होती है, एक चीज़। और उन्होंने दुहाई क्या दी कि नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन खाली अज़ान से थोड़ी हो रहा है, आप तो इसकी भी हॉर्न को भी बंद करा दीजिए। हज़ारों लाखों करोड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं, हॉर्न बजा रही हैं, उससे क्या नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो रहा है? क्रैकर्स पे आप बैंड लगाइए, दिवाली में अरबों रुपए का फजूल बंद कर दिया जा रहा है क्रैकर, और उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है और वैसे भी पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि उसका जो धुआं है वो खराबी पैदा कर रहा है। आप गणपति वगैरह में ढोल ताशे बजा रहे हैं, इससे क्या नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो रहा है? और मुझे तो तरस आता है कांग्रेस के उन जुम्मनों पर जो मुसलमानों को ये पाठ पढ़ा के शिवसेना में चले गए कि शिवसेना सेकुलर है, यही इनका सेकुलरिज्म है। शिवसेना कभी भी सेकुलर नहीं थी। तारीख गवाह है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों में अगर किसी का हाथ था, किसी पार्टी का रोल था, या 92 के दंगों में किसी पार्टी का रोल था, तो वो शिवसेना का था। और अगर उसके नेता बचे तो उस वक्त भी 92 के दंगे के बाद भी बचाने वाली का नाम कांग्रेस था। यही आरिफ नसीम खान जो एमएलए थे चांदीवली से, ही अपनी गवाही से पलट गए थे। अगर ये अपनी गवाही से ना पलटे तो आज बाल ठाकरे उस वक्त जेल में होते और शिवसेना के नेताओं की उतनी हिम्मत ना होती, सरपुत्तार जेल में होते। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ने शिवसेना को बचाया और आज भी कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ अलायंस में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुंबई के मुसलमानों से, खासकर और महाराष्ट्र के मुसलमानों से, कि जो कांग्रेसी एमएलए या एनसीपी के एमएलए शिवसेना के साथ हैं, और ख़ासकर मुस्लिम एमएलए, आपने अगर उनको वोट मुसलमान होने की निस्बत से दिया है तो आप उनके दफ्तरों में जाइए, उनसे सवाल करिए कि आज आपका जो अलायंस पार्टनर है वो अज़ान पर प्रतिबंध लगाने की, अज़ान पर बैन लगाने की बात करता है, तो आपकी क्या राय है इस पे और आप हमारे लिए कहाँ खड़े हैं? इनका सेकुलर, शिवसेना कभी सेकुलर पार्टी थी ही नहीं और वो सेकुलर हो भी नहीं। बीजेपी और शिवसेना में आज होड़ लगी हुई है एक दूसरे को साबित करने में कि बड़ा हिंदुत्व कौन है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने हिंदुत्व का टैग लिया है, तो शिवसेना कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी से अलायंस कर कर सेकुलरिज्म लगने लगा था, तो वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर फिर से आ रहे हैं। भाई, आपको 2 मिनट की अजान से प्रॉब्लम हो रही है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है। डीजेज, पब्स, बार्स में इतना लाउड म्यूज़िक चलता है और 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 4-4 घंटे की रेव पार्टीज चलती हैं, उस पर आप एक्शन नहीं लेते। आपके लिए मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। जब आपकी सरकार की विफलता आती है या आपको विपक्ष आपका घेरता है तो आप ले देकर मुसलमानों पे टारगेट करने लगते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर हैं जब मुसलमान खाली चुप बैठ के सुनते थे, और आज मुसलमानों को किसानों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और ख़ासकर पंजाब के किसानों से। ना चाहते हुए भी सेंटर को झुकना पड़ रहा है। हज़ारों लोग रोड पर आ गए और दिल्ली घुस गए, कोई कुछ कर नहीं पाया। आपने एक धरना दिया आज़ाद मैदान में, पुलिस ने गोलियां चला दी, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसके बाद से आप शांत हो गए। ये किया इसलिए गया था कि मुसलमानों को दबाया जाए। और इन मुस्लिम लीडरशिप जो कांग्रेस के और एनसीपी के और राष्ट्रवादी के जो दलाली कर रहे हैं शिवसेना की, अगर आप में राई के बराबर भी ईमान बाकी है तो जाके उद्धव ठाकरे को, जो आप सेकुलरिज्म का वली अल्लाह बनाकर हमको मुसलमानों को पेश कर रहे थे ना, जाके कहिए कि आपकी पार्टी ये क्या कर रही है, इसलिए मुस्लिम सेंटीमेंट्स को हर्ट हो रहा है। अजान बंद कर देंगे, ठीक है, आप अजान बंद कराइए, मुसलमान अजान चौक चौराहों पे दे लेगा, दोहरा लेगा। इस्लाम में सुन्नत है अजान को सुन के दोहराना। मस्जिद से बांगी बिना माइक के भी अजान देगा तो मस्जिद के बाद दूसरे लोग दोहराएंगे, चौराहे तक होगी। हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं, ये फितना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का फजल है, मुसलमान जो है हर चीज़ की पाबंदी से काम करता है, परमिशन ले के काम करता है।
मसाजिदों में लाउड स्पीकर परमिशन लेके लगे हुए, इल्लीगल नहीं है। 10 दिन का पंडाल नहीं है कि वहाँ आए, भजन गाए, डीजे लगाए और ख़त्म हो गया। मस्जिद कायम की जगह इबादत गाह है, इसीलिए वहाँ सारे नॉर्म्स को लेके, और मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मस्जिद के ज़िम्मेदारों से भी, कि हर चीज़ के पेपर वर्क क्लियर करें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये लोग आपको तकलीफ़ देंगे, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इस सेकुलरिज्म की कितनी दुहाई ओढ़ लें, आरएसएस ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही आरएसएस है, और ये कांग्रेस आरएसएस के ही सारे चेले चपाटे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, ये सारे मिले जुले हैं। आप इनके दिखावे में मत आइए। और अल्लाह ने चाहा आप अगर ये फरमान सेंटर से लाएंगे तो जो लीगल ऑप्शंस हैं वो खुले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोर्ट को भी जाएंगे, धरने भी करेंगे, और इंशाअल्लाह आपके जो चप्पू पप्पू कांग्रेस के घूम रहे हैं ना, एनसीपी के मुसलमान लीडरान, इनको घेरेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।